समय दीजिए है रावण, 1 साल में यदि 1 साल के बाद तुम जो कहोगे मैं मान लूँगी। तो इसीलिए रावण ने क्या कर दिया, और उन्होंने पूछा कहाँ रहना चाहती है, महल में कि कहाँ। कहा कि मैं किसी आपका जो भगवान अथी है फुलवारी है उसमें हमें रख दीजिए। तो वहाँ पर जाकर के अशोक वाटिका, वहाँ सुंदर मंदिर था, सरोवर था, वहाँ जाकर के सीता, कहने का भाव है सीता भी वेद की पढ़ी लिखी हुई थी, राम भी, इसीलिए किसी तरह के अंदर में विकार पैदा नहीं हुआ, किसी को विकार नहीं, न धन के लिए न राग कोई चीज विकार नहीं हुआ। इसलिए प्यारे बंधुओं हम लोग वेद पढ़ें, वेद को समझें, वेदानुसार हमारा जीवन हो। और जब तक वेद नहीं पढ़ेंगे तब तक भारत में एकता नहीं होगा, क्योंकि हम में आज एकता नहीं है। देखिए आपके गांव में मुसलमान हो या न हो, मुसलमान के बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चों को आप पूछें कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, 50 ही बता देगा कि कुरान शरीफ मेरा धर्म ग्रंथ है। और तो वो अपना धर्म ग्रंथ को जानता है, अपना मजहब को जानता है। क्यों जानता है? वो स्कूल भी जाता है और कुरान शरीफ को पढ़ाने के लिए गांव में मौलाना रहते हैं। उस मस्जिद में मौलाना उसका वो प्रारंभिक उसका अपनी संस्कृति का शिक्षा देते हैं, इसीलिए उसमें एकता है। हम लोग अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो गए। वेद जो हमारा संस्कृति था और संस्कार था उससे हम लोग दूर हो गए हैं प्यारे बंधुओं। इसलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म जो है उसको हमें अपनाना चाहिए। और हम जब इसको अपना लेंगे तो हम जिस तरह राम का राज था, कृष्ण का राज था, वैसे हमें हिंदुओं में एकता बन जाएगा। हम किसी से कम नहीं होंगे और सबसे सामना कर सकते हैं, सब एक बन जाएंगे। अभी हम लोग अनेक हैं, एक नहीं है, एक। तो इसके संबंध में एक मैं कहानी छोटा सा सुनाता हूँ। इस देश में गुजरात एक प्रदेश है, सब लोग जानते हो प्रदेश, गुजरात एक राज्य है। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बहुत बड़ा उस समय में बहुत बड़ा था। पूरे दुनिया के लोग वहाँ पर आते थे उस मंदिर को देखने के लिए, उसके सजावट को देखने के लिए। क्यों आते थे कि वहाँ पर जो घंटी था वह लटका हुआ था बिना आधार का, जिस तरह सूर्य लटका हुआ है, पृथ्वी लटकी हुई है, सारे ग्रह लटके हुए हैं, उसी तरह मंदिर के अंदर में बहुत वजनदार घंटी लटका हुआ था बिना सहारे का। जितने लोग आते थे कि लोग समझते थे कि भोला बाबा शिव शंकर भगवान इसको अपने शक्ति से इसको टिकाए हुए हैं, अपनी शक्ति से। सब में यही हिंदुओं में भावना था कि अपनी शक्ति से टिकाए हुए हैं। एक मोहम्मद गजगजनी अरब देश से वह आया और लूटते हुए आया, ऐसे नहीं आया। थोड़ा सेना उसके पास में था। और अभी जो हम लोगों के पास में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान पहले तो आप सब लोग जानते हैं कि भारत ही था। अफगानिस्तान भी भारत ही था, ये सब भारत में था। अफगानिस्तान 730 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम वहाँ राज करते थे। बौद्ध, पूरे बौद्ध थे, क्योंकि दुनिया में सबसे बौद्ध मंदिर, सबसे ऊंचा बुद्ध का मूर्ति वहीं पर था अफगानिस्तान में। तो वहाँ सारे बौद्ध थे। वहाँ जब मोहम्मद बिन कासिम 200 सेना को लेकर के आए, क्योंकि बौद्ध में भावना बन गया था कि हमें युद्ध नहीं करना।